जी, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। फिर से हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको फिर से ये सुंदर समय दिए कि हम एक साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं और आप हम जुड़ सके हैं, कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देख सकें वचन में और अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जान सकें। परमेश्वर पिता ने बोला, जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह और उसके 9वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे परमेश्वर पिता ने बोला कि यहोवा यूँ कहता है कि बुद्धिमान न अपनी बुद्धि पर, न वीर अपनी वीरता पर और न धनी अपने धन पर घमंड करे, पर जो कोई घमंड करता है वह इस बात में घमंड करे कि वह मुझे, परमेश्वर यहोवा पिता को, वह मुझे जानता है और मुझे समझता है। फिर से मैं बोलता हूँ, बहुत ब्यूटीफुल परमेश्वर पिता ने बोला कि धनी न अपने धन पर घमंड करे, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर, न वीर अपनी वीरता पर जो कोई घमंड करे वह इस बात में घमंड करे कि वह मुझे जानता है और मुझे वह समझता है। तो आज मेरे और आपके लिए जो घमंड का कारण है वो यही है कि आज हम अपने परमेश्वर पिता को जानते हैं और इसीलिए आज हम एक साथ इकट्ठे भी हुए हैं। और यही एक एरिया है जो कि मेरे जीवन में, जिसमें मैं घमंड करता हूँ कि मैं परमेश्वर पिता को जानता हूँ। हम सब के जीवन के घमंड का यही कारण है कि हम परमेश्वर पिता को जानते हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसे हम पढ़ते हैं यूहन्ना और उसके 17वें अध्याय में, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन यही है। तो जब हम एक साथ हम इकट्ठे होते हैं कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम जानें, तो ये हमारे जीवन के लिए घमंड का एक कारण है और इसके साथ ही साथ ये हमको अनंत जीवन की ओर लेकर के जाता है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह में उस जीवन को और उस बहुतायत के जीवन को जिसे प्रभु यीशु मसीह हमको देने के लिए आए, हम उसे रिसीव कर सकें। तो आज हम क्रिसमस की सीरीज़ को ही हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले हफ्ता आप में से बहुत से भाई बहन जो जुड़े थे मैसेज को सुनने के लिए, जो कि क्रिसमस का पहला हफ्ता था, और आज इस दिसंबर महीने का क्रिसमस का ये दूसरा हफ्ता है और परमेश्वर ने फिर से हमको समय दिए कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को और उनके आने के पर्पस को, उनके आने के उद्देश्य को, कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए, इसे मैं और आप हम समझ सकें। तो हमने पिछले बार हमने इस चीज़ को देखा था परमेश्वर के वचन से, क्योंकि हमारी अथॉरिटी बाइबल है, हमारा अधिकार बाइबल है और हमारी जितनी भी बातें होती है वो इस आधार पे नहीं होती कि हम कितना जानते हैं, कितना समझते हैं और हम कितने ज्ञानी हैं। नहीं, हमारी जितनी भी बातें होती हैं वो सब स्क्रिप्चरल होती हैं। सारी बातें पवित्र शास्त्र के आधार पर होती है जो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको दिया है कि हम बाइबल के माध्यम से हम हर एक चीज़ों को देखें, सीखें और समझें। तो हमने पिछले संडे में, आप में से जो लोग नहीं जुड़ पाए थे, तो पिछले हफ्ते हमने इस चीज़ को देखा था कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और सारी चीज़ें परमेश्वर पिता की ओर से पहले से ही प्रिपेयर्ड थी और परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए भेजा। मैं इसे एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ कि यदि आप कुछ वस्त्र जब आप खरीदने जाते हैं, कपड़ा, यदि आप महिला हैं तो आप साड़ी खरीदने जाते हैं और यदि आप पुरुष हैं तो आप कोट सूट खरीदने जाते हैं और उस वस्त्र के लिए, उस कपड़े के लिए आप 10,000 रुपये देते हैं और 10,000 रुपये दे करके वो साड़ी और वो सूट को यदि आप खरीदते हैं, कोट या सूट को, इसका ये मतलब है कि वो साड़ी में और उस कोट और सूट में कुछ ऐसी बात है, कुछ उसमें ऐसी कीमती चीज़ें हैं जिसके लिए 10,000 की वैल्यू, 10,000 रुपये आप अदा कर रहे हैं और उसे अपना रहे हैं, अपने पास आप ले रहे हैं। उसी प्रकार से इसे आप समझिए कि जब परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके पापों की छुड़ौती के लिए, मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए जब परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र को दिया, तो ये मेरी और आपकी वैल्यू को दर्शाता है, ये मेरे और आपकी कीमत को दर्शाता है कि मैं और आप, हम भले ही अपने आप में हम कुछ भी नहीं है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आप हम कितने अनमोल हैं, परमेश्वर के लिए हम कितने वैल्यू की चीज़ हैं मैं और आप। और इसे मैं एक महायाजक के वस्त्र के द्वारा आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो जो महायाजक की ड्रेस परमेश्वर पिता ने बताई थी, तो महायाजक की ड्रेस में परमेश्वर पिता ने बताया था कि तुम उस महायाजक के जो शोल्डर्स होंगे, दोनों शोल्डर्स में प्लेट लगेंगे और उस प्लेट में छः गोत्र के नाम इस तरफ लिखे हुए थे, बाकी 6 गोत्र के नाम इस तरफ लिखे हुए थे और 12 गोत्र
जो महायाजक का जो चेस्ट था, छाती जो थी, छाती में परमेश्वर पिता ने बोला था कि तुम 12 जेम्स लगाना, 12 अनमोल पत्थर को तुम लगा करके रखना, जो कि इसराइल के 12 गोत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। महायाजक की जब आप ड्रेस को देखेंगे, अभी पिक्चर दिखाना थोड़ा सा संभव नहीं होगा इस जूम मीटिंग में, नहीं तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आता। तो उस पर महायाजक जब ड्रेस पहनते थे तो ड्रेस में एक स्क्वायर के रूप में उनके छाती में 12 अनमोल पत्थर वहाँ पे लगे हुए रहते थे, जो इसराइल के 12 गोत्र को रिप्रेजेंट करते थे। तो जब महायाजक परमेश्वर के पास जाते थे, पवित्रों के पवित्र स्थान में, तो परमेश्वर पिता उन 12 गोत्रों को बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य और कीमती और अपने हृदय से नज़दीक देखते थे। उसी प्रकार से जब हम नए नियम में देखते हैं तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मलकीसेदेक के ऑर्डर से, बाय द ऑर्डर ऑफ मलकीसेदेक, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके महायाजक हैं युगानुयुग के लिए। तो जब प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके महायाजक हैं और मेरे और आपको परमेश्वर पिता के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह की भी चेस्ट में, प्रभु यीशु मसीह की भी छाती में वो स्क्वायर वाला जो जेम्स है, जो पत्थर हैं, वो लगे हुए हैं। और वो जो जेम्स और वो जो पत्थर हैं वो मैं और आप हैं, जो मेरे और आपकी वैल्यू को दर्शाता है कि मैं और आप, हम परमेश्वर की नज़र में कितनी कीमती हैं, कितनी कीमत है हमारी, हम कितने अनमोल हैं और हमारी वैल्यू कितनी है, और हम कितने ज़्यादा परमेश्वर के हृदय के मैं और आप हम नज़दीक हैं। तो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे, और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने जीवन को वो ले डाउन किए। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट बोला, मेरा जीवन मेरे हाथ में है, कोई मेरा जीवन मुझसे नहीं ले सकता। मैं अपना जीवन ले डाउन करता हूँ, बलिदान करता हूँ, और मेरे पास पावर है कि मैं उसे फिर से वापस ले लूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने ले डाउन कर दिया। तो परमेश्वर पिता मेरे और आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये कुछ इसी प्रकार से है जिस प्रकार से आप अपने प्रिय से प्रेम करते हैं, अपने कोई रिलेटिव से प्रेम करते हैं, और आपकी उस रिलेटिव को कैंसर की बीमारी है। आप अपने प्रिय से तो प्रेम करते हैं, परंतु आप कैंसर से नफ़रत करते हैं, और आप कैंसर से उतना ही नफ़रत करेंगे जितना आप अपने प्रिय से प्रेम करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो कैंसर आपके प्रिय के जीवन के लिए हानिकारक है। उसी प्रकार परमेश्वर पिता हमसे, मेरे और आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, परंतु परमेश्वर पिता पाप से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता को पता है कि पाप हमारे लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है, कितना हमारे जीवन को पाप डिस्ट्रॉय करता है। तो परमेश्वर पिता पाप से उतनी नफ़रत करते हैं जितना प्रेम परमेश्वर पिता मेरे और आपसे करते हैं। तो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके पापों को जुडिशियली, न्यायिक तौर पर और धर्मी तरीके से, राइचसली, परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके पापों को यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर पिता ने क्षमा किया है। और परमेश्वर पिता ने जब प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे, जो कि क्रिसमस का मेन पर्पस है। आज हम क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेट नहीं करते कि ये प्रभु यीशु मसीह आए और हमारे लिए खुशी की बात है, आनंद की बात है, नहीं। हम क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, इसे ध्यान से सुनिए और इसे लिख करके रख लीजिए, कि हम क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे सारे पाप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा क्षमा हो गए हैं। और जब हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं तो हमें अपनी राइचस आइडेंटिटी की पता चलती। हमारे धर्मी, हमारा जो रियल, हमारी जो असली पहचान है वो ये है कि अब हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं, और अंदर में, हमारे जीवन के अंदर में एक असीम शांति है कि अब हमारे जीवन में कोई भी कर्ज नहीं, क्योंकि हमारे सारे कर्ज यीशु के क्रूस के ऊपर अदा हो चुके हैं, चुका दिए गए हैं, माफ़ हो गए हैं। और मैं और आप, हम उतने ही पवित्र और उतने ही धर्मी हैं जितने पवित्र और धर्मी हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। तो जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार में और लूका रचित सुसमाचार, इन दो गॉस्पेल्स में क्रिसमस की स्टोरी बहुत ब्यूटीफुली, ये सारी स्टोरी दी हुई है, जिसे हम देखते हैं और पढ़ते हैं, और हमें ये जानने को मिलता है कि किस प्रकार से हर एक चीज़ें परमेश्वर पिता की ओर से ऑर्केस्ट्रेटेड थी। ऑर्केस्ट्रेटेड का मतलब हर एक चीज़ों को परमेश्वर पिता ने बहुत सुंदर तरीके से सजा करके परमेश्वर पिता ने रखा था, कि किस जगह पे क्या होगा और कैसा होगा और कहाँ पे होगा। हर एक चीज़ें परमेश्वर पिता की ओर से नियुक्त थी। जैसे हम देखते हैं, भले ही जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें लगता है, हम उसे नेचुरली, हम अपनी संसारिक तौर पर हम उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं और हमें लगता है कि बस ये ऐसा ही हो गया, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व है, उसका सिग्निफिकेंस है, जिसे हम परमेश्वर के वचन में देखने और पढ़ने को पाते हैं। जैसे कि
जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर पैदा होने वाले थे, बाइबल मेरे और आपको बताती है, ये बहुत ही सुंदर पद है। और यहाँ पे बाइबल बोलती है यशायाह उसके 9वें अध्याय में और उसके 6वें पद में, यहाँ पे बाइबल हमको बोलती है, क्योंकि हमें हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम 5 नाम रखा जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बाइबल में जैसे आप मुझे पिछले कई समयों से आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपको ये पता होगा कि मैं हमेशा कहता हूँ बाइबल में हर एक नाम का, हर एक नंबर का विशेष सिग्निफिकेंस होता है, विशेष महत्व होता है। तो नंबर 5 जो बाइबल में है, ये अनुग्रह का नंबर है। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के 5 नाम बाइबल में दिए हुए हैं, और वो है अद्भुत, युक्ति करने वाला, परम प्रधान परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। ये 5 नाम वहाँ पे दिए हुए हैं यशायाह 9:6 में। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं। प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के प्रिय पुत्र थे, हैं और रहेंगे, इसमें कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। तो वहाँ पे बाइबल बोलती है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को हमें दिया, परंतु जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो प्रभु यीशु मसीह को, जैसे यूहन्ना 1 अध्याय में बाइबल बोलती है, और वचन देहधारी हुआ, वचन ने देह को धारण किया। तो जब देह को प्रभु यीशु मसीह धारण किए तो उनको ज़रूरी था कि वो एक बालक के रूप में वो पैदा हुए। इसलिए बाइबल बोलती है कि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है और हमें एक पुत्र दिया गया है। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के लिए वो उत्पन्न हुए बच्चे के रूप में, बालक के रूप में, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमको दिए गए। एक पुत्र पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह शुरू से वो पिता के साथ हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और वचन जो है, वहाँ पे जो यूनानी शब्द आया है वो यूनानी शब्द है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है बोलने वाला। तो प्रभु यीशु मसीह बोलने वाले थे, जो कि परमेश्वर पिता के साथ आदि में थे। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला और बोल करके प्रभु ने सृष्टि की रचना की। अब पिछले हफ्ता मैंने इस चीज़ को आपको शेयर किया था और वो चीज़ बहुत ही अच्छी है। मैंने बोला था, इसे आप नोट करके रख लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह को सृष्टि की रचना करने के लिए उनको सिर्फ बोलने की आवश्यकता पड़ी। प्रभु ने बोला उजियाला हो जा और उजियाला हो गया। परंतु प्रभु यीशु मसीह को संसार को छुड़ाने के लिए, संसार को रिडीम करने के लिए यीशु मसीह को अपने लहू बहाने की आवश्यकता पड़ी। संसार की सृष्टि की रचना करने के लिए यीशु मसीह को बोलने की आवश्यकता थी, परंतु संसार को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को अपना लहू बहाने की आवश्यकता थी। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, जो हमें दिए गए और इस पृथ्वी पर आने के लिए एक बालक के रूप में, एक बच्चे के रूप में प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के 5 नाम दिए हुए हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही अनुग्रह है। जीसस इज़ ग्रेस। यीशु मसीह ही अनुग्रह और सच्चाई है, जो इस पृथ्वी पर आए और हमारे बीच में डेरा किए, और हमने उसकी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब यहाँ पे जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर पिता ने हर एक चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में परमेश्वर पिता ने क्रिएट करके रखा था, बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने ऑर्केस्ट्रेट करके रखा था। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें ये नेचुरल तौर पर ये हमको कई बार देखने को मिलता है। जैसे कि परमेश्वर पिता की ओर से ये परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा ये कहा था कि जब परमेश्वर का मसीह आएगा, जब प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे तो वो दाऊद के नगर बैतलहम में वो पैदा होंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो मरियम और यूसुफ जो थे वो नासरत में रहते थे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस्राएल देश में 2 बैतलहम हैं। एक जो बैतलहम है वो उत्तर इस्राएल में है, वो नॉर्दर्न इजराइल में है, जो कि नासरत के थोड़े दूर में ही, नासरत से वो पास में ही है। और जो दूसरा जो दूसरा बैतलहम जो है, वो दूसरा बैतलहम यहूदा में है। यहूदा की जो टेरिटरी है, यहूदा के वो बॉर्डर के अंदर, यहूदा की टेरिटरी के वो अंदर में आता है, जिसको हम बैतलहम ऑफ जूडिया, यहूदा के बैतलहम जिसे हम बोलते हैं। तो इस्राएल में 2 बैतलहम थे, और परमेश्वर की ओर से जो भविष्यवाणी थी वो ये थी, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने जो कहा था कि वो यहूदा के बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होगा। और हम इसे जब देखते हैं कि किस प्रकार से जो जिब्राइल था
वो नासरत में वो मरियम के पास आया। कहाँ? नासरत में। अभी वो बैतलहम में नहीं आए थे। ये जो सारा इवेंट हुआ, ये सारा इवेंट नासरत में हुआ। और नासरत में जिब्राइल आकर के मरियम को बोलता है, आनंद और जय तेरी है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। और वहाँ पे ये जो हुआ, ये नासरत में हुआ। और उस जगह का नाम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो नाम है बेसिलिका ऑफ एनंसिएशन। मैं नासरत में उस जगह पर मैं गया हुआ था। जब आप नासरत जाएंगे तो वहाँ पे आपको दो जगह को बताया जाएगा कि यहाँ पे जिब्राइल मरियम के पास आया था। और पहला जो चर्च है, वो एक्चुअली में वो मरियम का घर है। उस जगह को, उस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर चर्च बना दी गई है। इसराइल में जितनी भी जो पुरानी इमारतें हैं जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रीच किए, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई हुई, वो डिस्ट्रॉय ना हो या ख़राब ना हो, इसलिए उस घरों के ऊपर, उस बिल्डिंग के ऊपर, उस आराधनालयों के ऊपर में और भी बिल्डिंग बना दी गई है, मॉडर्न बिल्डिंग, जिसे चर्च के रूप में, बेसिलिका के रूप में बना दिया गया है, सिर्फ उन मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वहाँ पे दो जगह को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, पर जो मेन जो अट्रैक्शन जो है, जिसको बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, बहुत सही माना जाता है, वो है बेसिलिका ऑफ एनंसिएशन। उस मरियम के घर का नाम है। एनंसिएशन का मतलब होता है अनाउंस करना, घोषणा करना। और घोषणा करने से, क्योंकि जिब्राइल मरियम के पास आकर के घोषणा किया कि धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल, तो उसने घोषणा की, तो वहाँ से नाम पड़ा बेसिलिका, जिसका मतलब होता है चर्च, बेसिलिका ऑफ एनंसिएशन। और वहाँ पे जहाँ पे मैं गया हुआ था प्रभु के अनुग्रह से, और उसकी पूरी डॉक्यूमेंट्री को मैं वहाँ पर से, इसराइल से मैं बना करके लाया हूँ, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे है। आप अभी भी देखेंगे कि किस प्रकार से मरियम का घर वहाँ पे है, उस चर्च के अंदर में। और वहाँ पे एक डोम बना हुआ है उस बेसिलिका के ऊपर में, और उस डोम में जब आप देखेंगे तो ऊपर में सर्कल बना हुआ है। डोम का मतलब होता है गुंबद, और उस गुंबद से ही पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरे। और वही गुंबद से ही जब पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर उतरे, तो वहीं से मरियम पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती हुई। तो वो है बेसिलिका ऑफ एनंसिएशन। उसी के पास में एक छोटा सा और चर्च बनाया गया है, जिसे बोला जाता है सेंट गैब्रियल ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। जिब्राइल का इंग्लिश में नाम है गैब्रियल। तो जिब्राइल ने जब मरियम को आकर के दर्शन दिया, उससे ये सारी बातें बोली, तो वहाँ से उस चर्च का नाम दिया गया सेंट गैब्रियल ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और उस चर्च के बाहर में ही एक छोटा सा कुआं है, और उस कुएं से मरियम पानी भरा करती थी। तो जो मेन वहाँ पे दो चर्चेस हैं, जैसे मैंने बताया, तो जो मेन ऑथेंटिक जिसे माना जाता है वो है बेसिलिका ऑफ एनंसिएशन। इसका पूरी डॉक्यूमेंट्री, इसका वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, और आप उसे जा कर के देखिए। आप आशीष पाएंगे कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा मरियम के ऊपर वहाँ पे उतरे। तो ये नासरत में इवेंट हुआ, और मरियम के घर के पास में ही यूसुफ का भी घर है। यूसुफ का घर नासरत में ही है, और मरियम के घर से थोड़े से ही दूर में है। और यूसुफ के घर में भी, उसकी भी मैंने डॉक्यूमेंट्री, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है कि वहाँ पे किस प्रकार से जिब्राइल स्वप्न में वो जिब्राइल जो है वो यूसुफ को आकर के दर्शन देता है स्वप्न में, और उसे बोलता है, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। ये जो सारा इवेंट है जो मैं बता रहा हूँ, ये नासरत में हुआ। और एक्चुअली में जो प्रोफेसी थी, एक्चुअली में जो परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी थी कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा के बैतलहम में पैदा होंगे, तो ये सारा इवेंट कहाँ हुआ? नासरत में। उसी वक्त जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय को, तो जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था, उस वक्त कैसर ने ये आज्ञा निकाली, ये ऑर्डर निकाला, ये डिक्री निकाली कि सारे जगत के लोग अपनी अपनी जन्मभूमि को जाएं, और अपनी अपनी जन्मभूमि को जा करके वहाँ नाम लिखाएं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कैसर का उद्देश्य था पैसा कमाना। कैसे पैसा कमाना? यदि एक व्यक्ति जो कि टूरिस्ट के रूप में है, वो पिलग्रिम के रूप में है जिसे हम कहते हैं, वो एक जगह से जब दूसरे जगह में जा रहा है, तो उस वक्त राजा महाराजा का शासन हुआ करता था। तो राजा महाराजाओं के शासन में जब एक व्यक्ति अपने राज्य को छोड़ करके जब दूसरे राज्य में जाता है, तो उसे टैक्स पटाना पड़ता है। अभी भी जब आप भारत देश से निकल करके यदि आप दूसरे देश में जाएंगे, तो वहाँ पे बॉर्डर टैक्स पटाना पड़ता है, और वीज़ा लेना पड़ता है। वीज़ा भी जब आप लेंगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ता है। तो कैसर का उद्देश्य था
पैसा कमाना, परंतु एक्चुअली में कैसर परमेश्वर की उस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा था जो परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही थी। तो यूसुफ और जो मरियम थे ये दोनों राजघराने के थे, ये दाऊद के वंश से थे दोनों, यूसुफ और मरियम। और एक्चुअली में आज जब हम देखते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि दाऊद का जो सिंहासन है, दाऊद के सिंहासन पर जो अगला राजा जो विराजमान होगा वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो कि दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होंगे। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि यूसुफ जो था, मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम यीशु की वंशावली को पढ़ते हैं तो दाऊद की जो वंशावली है वो सीधे यूसुफ तक जाती है। उसी प्रकार जब हम लूका रचित सुसमाचार में जब हम वंशावली को पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार में, वहाँ यीशु मसीह की जो वंशावली है वो दाऊद से सीधे वो जाती है नतान से होते हुए मरियम तक। तो यूसुफ और मरियम ये दोनों राजघराने के थे, राजवंश के ये लोग थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा से उत्पन्न हुए, इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह का दाऊद के सिंहासन पर डबल क्लेम है। दोनों तरफ से प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस चीज़ को याद रखिए कि अब कोई भी विश्व में, पूरे संसार में कोई भी, और इस पूरे इस्राएल में कोई भी इस बात को वो क्लेम नहीं कर सकता कि मैं दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होऊंगा, क्योंकि अब ऐसा कोई भी रिकॉर्ड, ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं बचा है जिससे कि वो ऐसा मांग कर सके कि मैं अगला हूं जो दाऊद के सिंहासन पर विराजमान होऊंगा। कैसे? क्योंकि जब 70 ईस्वी पूर्व में 70 AD में जब एक्चुअली में प्रभु यीशु मसीह ने प्रोफेसी की थी कि इस मंदिर के पत्थर पे भी पत्थर ना बचेगा, हे यरूशलेम कितनी ही बार मैंने तुझे चाहा, अब देख तेरा घर तेरे ही लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। तो वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोल दिया था। और 70 ईस्वी में रोमन्स आए, रोमी आए, और रोमी यहाँ करके पूरे यरूशलेम को डिस्ट्रॉय कर दिए, पूरे यरूशलेम को आग लगा दिए। और जितना उनके राजाओं का और राजघराने का और राजवंश का जो रिकॉर्ड था, जब रोमियों ने यरूशलेम में आग लगाई तो वो सारा रिकॉर्ड जल करके खाक हो गया, वो सारा रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया। और आज पूरे विश्व में, पूरे यहूदियों के पास, पूरे इस्राएलियों के पास सिर्फ 2 प्रूफ है कि दाऊद के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा। एक है मत्ती रचित सुसमाचार, दूसरा है लूका रचित सुसमाचार, जो कि सीधा पॉइंट करता है कि दाऊद के सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होंगे, जो कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु हैं। तो मरियम और यूसुफ ये राजघराने के थे, राजवंश के थे, और ये नासरत में थे। और एक्चुअली में जब कैसर ने ये आदेश निकाला कि सब अपने अपने जन्मभूमि को जाएं और जाकर अपना नाम लिखाएं, तो एक्चुअली में ये परमेश्वर की भविष्यवाणी को ये पूरा कर रहा था। और यूसुफ और मरियम वो आते हैं बैतलहम में, दाऊद के नगर बैतलहम में वो आते हैं, और दाऊद के नगर बैतलहम में ये जो परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी थी वो पूरी होती है कि दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए आज एक उद्धारकर्ता जन्म है, और यही मसीह प्रभु है। परमेश्वर पिता की ओर से बहुत ब्यूटीफुली ये सारी चीज़ें ऑर्केस्ट्रेटेड थी, परमेश्वर की ओर से ये सारी चीज़ें वेल सेट थी, बहुत सुंदर तरीके से तैयार थी। फिर उसके बाद बाइबल मेरे और आपको बताती, जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में, तो बाइबल हमको बताती है कि पूर्व से कई ज्योतिषी तारे को देख करके वो हेरोदेश के पास आते हैं और वो पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो वहाँ पे बाइबल हमको बताती है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग वहाँ पे लिखा हुआ है कि हेरोदेश के साथ सारा यरूशलेम घबरा जाता है। हेरोदेश के साथ सारा यरूशलेम इस बात को सुन करके घबरा जाता है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो ज्योतिषी जो आए थे वहाँ बाइबल हमको बताती है कि कई ज्योतिषी वहाँ पे आए थे, परंतु एक्चुअली में हमें भी ये पता है, बाइबल से हमको पता चलता है कि 3 ज्योतिषी ही प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए और उनका दर्शन करने के लिए वो पहुँच पाए थे। और एक स्टडी में मैं इसके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे वहाँ पे पता चला कि जो 3 ज्योतिषी वहाँ पे आए थे, उन 3 ज्योतिषियों का नाम ऐसा माना जाता है कि ये रहा होगा। पहला ज्योतिषी बेथीशायर, दूसरा ज्योतिषी मेलकायर, और तीसरा ज्योतिषी जो था वो था गथास्पा। ऐसा माना जाता है कि उन 3 ज्योतिषियों का यही नाम था। पहला नाम था बेथीशायर, दूसरा था मेलकायर और तीसरा था गथास्पा।
ये एक अध्ययन में मैं पढ़ रहा था कुछ दिनों पहले ही, तो उसमें मुझे पता चला। अब बाइबल में ये नहीं लिखा हुआ है, हम श्योर नहीं है कि उन ज्योतिषियों का क्या नाम था, पर 3 ज्योतिषी वहाँ पे वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए वो आए थे। हेरोदेश को जब ये बात पता चलती है तो हेरोदेश घबरा जाता है, सारा यरूशलेम उसके साथ घबरा जाता है। तो हेरोदेश एक आदेश निकालता है, एक डिक्री निकालता है कि जितने 2 साल और 2 साल से छोटे बच्चे हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, सबको मार दिया जाए। तो जब ये डिक्री पास होती, जब ये आदेश निकाला जाता है हेरोदेश के द्वारा, उसी वक्त परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वप्न में यूसुफ को आकर के बोलता है कि यूसुफ, तू अपनी पत्नी और बेबी जीसस को, उस बालक यीशु को ले करके मिस्र को तू चला जा। क्योंकि हेरोदेश वो इस बालक को मारने पर, एक्चुअली में उसकी जो स्ट्रेटजी थी, यह हेरोदेश की स्ट्रेटजी की, उसे नहीं पता था कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे जन्म लिए हैं और कहाँ पे प्रभु यीशु मसीह एग्जैक्ट लोकेशन, क्योंकि ज्योतिषियों को भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। वो राजघराने में हेरोदेश से वो पूछने के लिए आया, तो हेरोदेश को भी नहीं पता था, इसलिए उसने सारे 2 साल से छोटे बच्चों को मारने का आदेश दे दिया। तो वहाँ बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब यूसुफ, मरियम और बालक यीशु वो मिस्र देश को भाग जाते हैं, मिस्र देश को वो चले जाते हैं। यहाँ पे एक शब्द बाइबल में आता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बोला कि मिस्र देश को भाग जा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बाइबल क्यों नहीं बोलती कि मिस्र देश को चला जा। यदि यूसुफ और मरियम वो मिस्र देश को किसी काम से जाते, किसी कार्य को लेकर के, किसी काम को निपटाने के लिए यदि वो जाते, तो उस जगह पे कहा जाता कि वो मिस्र देश को तू चला जा, मिस्र देश को चला जा। परंतु यदि कोई व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति को मारना चाह रहा है, तो आप इसे न्यूज़पेपर में भी आप इसे पढ़े होंगे कि उसने अपनी जान बचाकर भागी, वो अपना जान बचाकर वहाँ से भाग निकला। तो एक्चुअली में हेरोदेश उन्हें मारने पर था, उस बालक यीशु को। इसलिए स्वर्गदूत ने बोला कि तू बालक यीशु को और अपनी पत्नी मरियम को लेकर के भाग, मिस्र देश को भाग जा। इसलिए वहाँ पे भाग शब्द लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है फ्ली, वहाँ से तू चला जा। और वो मिस्र देश को चला गया। और आज ही जब मैं अपने कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज़ को जब मैं देख रहा था, तो उसमें मुझे वो चर्च का डॉक्यूमेंट्री मुझे मिला, जो कि जब मैं मिस्र देश में था तब मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को बनाया था कि जब प्रभु यीशु मसीह, बेबी जीसस, बालक यीशु, यूसुफ और मरियम जब वो मिस्र देश को गए, तो मिस्र देश में वो कहाँ रहते थे, उनका घर कैसा था। आज ही वो मुझे डॉक्यूमेंट्री मिली और आज ही मैंने उस पूरे डॉक्यूमेंट्री को बना करके मैंने यूट्यूब पे डाला है। तो यदि आपको देखना है तो आप उसे जा कर के देखिए कि कैसे वो उस छोटे से घर में रहते थे, और उसके ऊपर अभी चर्च बना दिया गया है। और उसके साथ ही साथ एक मैप की भी स्टडी मैं वहाँ पर बनाया हूँ, एक बहुत बड़ा सा नक्शा, क्योंकि मिस्र देश, इसराइल यहाँ पर है, मिस्र देश यहाँ पर है। और यदि मिस्र देश, इसराइल से मिस्र देश जाने में 1 दिन का समय नहीं लगता, यदि आप पैदल जा रहे हैं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो वहाँ पे एक मैप बना हुआ है, जिस मैप की मैंने पूरी स्टडी का वीडियो भी मैं वहाँ पे बना करके डाला हूँ, जिससे इसका मेरा जो मेन पर्पस है, मेरा मेन उद्देश्य है कि आप इसे देख करके प्रभु की महिमा करें और आप ये जानें कि कैसे प्रभु ने आगे से आगे सारी योजना को प्रभु ने बनाया। एक दिन में आप मिस्र की यात्रा पैदल नहीं चल सकते। यदि आज एक व्यक्ति को बोला जाए कि आप 50 किलोमीटर पैदल चलो, तो उस व्यक्ति के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। और एक देश से दूसरे देश पैदल जाना, ये और भी कठिनाई की बात है, बहुत डिफ़िकल्टी की बात है। तो वो जो मैप की स्टडी जब आप उसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ वो चलते थे, कहाँ कहाँ वो रुकते थे, हॉल्ट करते थे, सराय में रुकते थे, फिर वो आगे की यात्रा को करते थे, तो इससे प्रभु की महिमा को हमको देखने को मिलता है कि कैसे परमेश्वर पिता ने, और ये सारी चीज़ें परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए की। परमेश्वर पिता का उद्देश्य ये नहीं था कि यीशु मसीह को भेज दिए, वो हमारे लिए भेजे। यीशु मसीह को जब हेरोदेश मारने पर था, परमेश्वर पिता ने हमारे लिए बचाया कि यीशु मसीह हमारे लिए वो क्रूस में बलिदान होकर के हमको प्रभु यीशु मसीह जीवन दें। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए थी। तो जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तो इससे हमारे मन में धन्यवाद उत्पन्न होता है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। और मिस्र जाने का भी जो उद्देश्य था, वो भविष्यवाणी को ही पूरा करने का उद्देश्य था। वहाँ पे बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार में ही लिखा हुआ है कि वह भविष्यवाणी पूरी हो जो परमेश्वर ने कहा था, जो कि होशे भविष्यवक्ता के द्वारा, होशे 11 में परमेश्वर पिता ने भविष्यवाणी की थी कि मैंने अपने पुत्र को मैंने मिस्र देश से बुलाया, अपने पुत्र को मैंने मिस्र देश से बुलाया। तो जब मिस्र देश गए, वहाँ से फिर वो वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं बैतलहम में,
तो उन्हें पता चलता है हेरोदेश के मरने पर कि जब वो वापस बैतलहम आते हैं तो हेरोदेश का बेटा अरखिलाउस उसके स्थान पर राजा हो गया है। तो फिर स्वप्न में यूसुफ चेतावनी पाकर के नासरत चले जाता है। फिर वो नासरत जाने का उद्देश्य क्या था कि जो प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने की थी कि वह यीशु मसीह नासरी कहलाएगा, इसलिए वो वापस नासरत में जाते हैं। तो जब हम इन पूरे इवेंट को जब हम देखते हैं तो हमको ये पता चलता है कि यूसुफ और मरियम नासरत में थे, नासरत से वो बैतलहम को आते हैं, बैतलहम में एक भविष्यवाणी पूरी हुई जो कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। बैतलहम से वो वापस मिस्र देश को चले जाते हैं, वापस नहीं जाते, बैतलहम से मिस्र को वो चले जाते हैं, मिस्र से वापस वो बैतलहम को आते हैं, वहाँ उन्हें पता चलता है कि अरखिलाउस राजा बन गया है और फिर वहाँ से चेतावनी पा करके वो नासरत को चले जाते हैं। तो जब इसे हम देखते हैं तो पता चलता है कि कितनी ब्यूटीफुली परमेश्वर पिता ने हर एक चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट करके परमेश्वर पिता ने रखा था। सही जगह पे, सही समय पे, सही लोगों के साथ परमेश्वर पिता ने सारी चीज़ों को नियोजित किया था, प्लान किया था और परमेश्वर पिता ने उसे निष्पादन भी किया, उसे एग्जीक्यूट भी किया, जिसे आज हम बाइबल में हम देखने के लिए पाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए मेरे और आपको रिडीम करने के लिए, मेरे और आपको छुड़ाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए, अधर्म के कामों से छुड़ाने के लिए, हर एक प्रकार के श्राप से छुड़ाने के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि गलातियों 3 अध्याय और उसके 13वें पद में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह आप वो क्रूस में बलिदान हो गए और हमारे सारे श्राप को ले लिए, क्योंकि लिखा हुआ है श्रापित है वह जो काट पर लटकाया जाता है। तो प्रभु ने हमारे श्राप को और जितनी भी हमारी गंदगी थी सबको प्रभु ने ले लिया। यीशु मसीह को संसार को बनाने के लिए बोलने की आवश्यकता पड़ी, पर संसार को छुड़ाने के लिए अपने लहू को बहाने की आवश्यकता पड़ी। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहला जगह जो था जहाँ यीशु मसीह ने हमको छुड़ाया। आज मैं कुछ रिडेम्पशन के वर्क को, यीशु मसीह के छुटकारे के कार्यों को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से, और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित इसके द्वारा आप आशीषित होंगे। और बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा ने जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तब परमेश्वर पिता ने आदम को कहा, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 17वें पद में परमेश्वर पिता ने कहा 17वें और 18वें पद में कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। पहली चीज़ 17वें पद में परमेश्वर ने बोला भूमि तेरे कारण श्रापित है। 18वें पद में परमेश्वर पिता ने बोला कि अब भूमि कांटों को और झाड़ियों को भूमि उपजेगी। कांटों को और ऊँट कटारों को हम इसे बोल सकते हैं, ऊँट कटारों को और झाड़ियों को अब भूमि उपजेगी। ये परमेश्वर पिता ने श्राप दिया था, ये कर्ज दिया था परमेश्वर पिता ने आदम के पाप के कारण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, ये सारा इवेंट कहाँ हुआ? ये अदन की वाटिका में हुआ। ईडन गार्डन में परमेश्वर पिता ने बोला कि भूमि तेरे कारण श्रापित है। ये पहला गार्डन था, ईडन गार्डन। अब हम आ जाते हैं यीशु मसीह के एक दूसरे गार्डन में जो कि था गार्डन ऑफ गेत्सेमनी, गेत्सेमनी की बाग में। गेत्सेमनी गार्डन में जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंद बन करके वो भूमि पर गिर रहा था। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जो परमेश्वर पिता ने उत्पत्ति 3 अध्याय के 18वें पद में परमेश्वर ने बोला कांटे और झाड़ियाँ भूमि उपजेगी। तो मैं आपको बता दूं, हमेशा इस चीज़ को याद रखिए कि बाइबल व्याख्या करती है बाइबल की, बाइबल इंटरप्रेट्स बाइबल। बाइबल में कांटों और ऊँट कटारों और झाड़ियों का मतलब होता है संसारिक चिंता, टेंशन, एंजाइटी, जितनी भी प्रकार की चिंता, परेशानी, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर जो चिंता और परेशानी आज हमको होती है, इसी को बोला जाता है कांटे और झाड़ियाँ। ये मुझे कैसे पता? ये बाइबल बोलती है। जब प्रभु यीशु मसीह ने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में, तो जब प्रभु ने बताया कि जो बीज जो झाड़ियों के बीच में बोया गया तो झाड़ी बढ़ करके उस परमेश्वर के वचन को दबा दी, जो कि क्योंकि बीज परमेश्वर का वचन है। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला जो झाड़ी है वो झाड़ी क्या है? संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं की चिंता बढ़ करके परमेश्वर के वचन को दबा देती है। तो जो झाड़ी है वो चिंता को और संसारिक टेंशन को, एंजाइटी को, परेशानी को वो रिप्रेजेंट करती है। ये बाइबल मेरे और आपको बताती है। तो अदन की वाटिका में परमेश्वर ने बोला भूमि तेरे कारण श्रापित है। दूसरे गार्डन में, एक दूसरे बाग में जो कि गेत्सेमनी की बाग है, वहाँ पे
वहाँ पे गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर इतना टेंशन था, इतना ज़्यादा परेशानी थी उनके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, पिता यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, फिर भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि वो एक्सट्रीम प्रेशर में प्रभु यीशु मसीह थे। और मेडिकल साइंस मेरे और आपको बताता है, उसका नाम होता है हेमाटेट्रोटिस। हेमाटेट्रोटिस का मतलब होता है कि जब व्यक्ति के ऊपर अत्यधिक तनाव, अत्यधिक प्रेशर जब उसके दिमाग में आता है तो जो ब्रेन में जो नस होती है, जो दिमाग में, मस्तिष्क में जो नस होती है, वो उस टेंशन के कारण, उस चिंता के कारण वो फट जाती है। और जो लहू, जो खून अंदर में बहता रहता है, उस नस के फटने के कारण वो पसीने के द्वारा शरीर से बाहर आता है। और अभी जब हम इतिहास को भी देखते हैं, हिस्ट्री में, हमको बहुत रेयर केस, और मैंने अभी तक ऐसा केस नहीं पढ़ा कि किसी को हेमाटेट्रोटिस की परेशानी हुई होगी। हमको हिस्ट्री में भी ये पढ़ने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस अत्यधिक तनाव को, उस अत्यधिक अशांति को, उस अत्यधिक चिंता को प्रभु ने अपने ऊपर ले लिया। मेरे और आपको उस चिंता को प्रभु यीशु मसीह फेस करने के लिए नहीं दिए, बल्कि बदले में अपनी शालोम पीस को, अपनी असीम शांति को प्रभु ने हमको दिया। प्रभु ने बोला, मैं शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे मैं नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना तुम्हारा मन घबराए, क्योंकि प्रभु ने उस चिंता को अपने ऊपर ले लिए। तो जब हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू में रिडीमिंग क्वालिटी है, छुड़ाने की शक्ति है, तो जो सबसे पहले जगह पे यीशु मसीह ने अपने लहू को शेड किया, अपने लहू को प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया, वो था पसीना। परमेश्वर पिता ने बोला था आदम को, जब तक तू अपने पसीनों को भूमि पर नहीं गिराएगा तू भोजन खाने को नहीं पाएगा। तो एक भूमि पर परमेश्वर ने भूमि को श्रापित किया। यीशु ने अपने लहू से उस भूमि को जो श्रापित थी, यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा उसे रिडीम कर लिया। यीशु मसीह ने उसे भूमि को छुड़ा लिया अब उस अपने लहू के द्वारा। तो आज मैं और आप, हम जिस भूमि पर खड़े हैं, ये भूमि यीशु के लहू के द्वारा सींची हुई है। ये परमेश्वर के पक्ष की भूमि है, ये परमेश्वर के अनुग्रह की भूमि है, ये परमेश्वर की धार्मिकता की भूमि है। और मैं और आप, हम जहाँ कहीं भी जाएंगे, वो यीशु के लहू से सींची हुई भूमि है, जिसमें आज मैं और आप खड़े हैं। तो ये पहला एरिया था जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको रिडीम किया, मेरे और आपको छुड़ाया। उस पसीने के श्राप से, उस स्वेट के कर्ज से जो अदन की वाटिका में थी, यीशु मसीह ने हमको रिडीम किया। दूसरा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब हम बाइबल में से देखते हैं तो मेरे और आपको मिलता है कि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़े थे, बाइबल का जो सबसे छोटा पद है, यीशु रोया। बाइबल का सबसे छोटा पद है यीशु रोया, 2 शब्द हैं वहाँ पे। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसके 35वें पद में ये लिखा हुआ है। तो यीशु मसीह क्यों रोए? प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के सामने खड़े थे और प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे रोए। तो यहाँ पे प्रश्न आता है, प्रभु यीशु मसीह क्यों रोए? तो अब बहुत से हम लोग ऐसा सोचते हैं, हम नेचुरली इसे देख लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए रोए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर से प्रेम करते थे और लाजर की मृत्यु हो गई थी, इसलिए प्रभु यीशु मसीह रोए। नहीं, एक्चुअली में जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने बाद में लाजर को जीवित किया, जो कि 4 दिनों से मरा हुआ था। तो जब प्रभु यीशु मसीह लाजर को जीवित करने वाले थे तो प्रभु यीशु मसीह क्यों रोते? जब हम गॉस्पेल में, जब हम सुसमाचार में हम इसे पढ़ते हैं, ट्रेस करते हैं, तो हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह ने और भी लोगों को मुर्दों में से जिलाया। नाइन नगर की विधवा जिसका बेटा मर गया था, जिसकी डेड बॉडी को, अर्थी को लेकर के जा रहे थे, प्रभु ने उसे छुआ और प्रभु ने उसे जीवित कर दिया। याईर की बेटी 12 साल की जो मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवित किया। तो प्रभु यीशु मसीह लाजर को भी जीवित कर देते, परंतु प्रभु यीशु मसीह क्यों रोए यहाँ पे? मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसको जीवित कर देते तो वहाँ पे रोने का कोई सवाल नहीं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह इसलिए रोए क्योंकि परमेश्वर पिता की और प्रभु यीशु मसीह की ये योजना नहीं थी कि मनुष्य मृत्यु का स्वाद चखे, मनुष्य मृत्यु का कारण बने। पर परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते थे। परमेश्वर पिता ने जब आदम और हवा को बनाया, परमेश्वर पिता ने इसलिए नहीं बनाया था कि उनकी मृत्यु हो जाए। परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला, उन्हें आशीष दी कि फलो फूलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। ये परमेश्वर पिता ने आशीष दी थी। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए नहीं बनाया कि मनुष्य बीमारी को फेस करे, तकलीफ़ों को झेले, परेशानी को झेले और अंत में मृत्यु हो जाए उसकी। नहीं,
इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के सामने खड़े थे, तब प्रभु यीशु मसीह इसलिए रोए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि के सृजनहार है। इस चीज़ को आप जान के रखिए। तो प्रभु यीशु मसीह अभी क्या काहे आए थे? वो संसार को छुड़ाने के लिए आए थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र के पास थे, तो प्रभु यीशु मसीह इसलिए रोए कि मेरे पिता की और मेरी ये इच्छा नहीं थी कि मनुष्य मृत्यु का कारण बने। और उस अदन की वाटिका में जो सारा इवेंट हुआ, उसके कारण जो श्राप इस पृथ्वी पर आ गया था, जो कर्स इस पृथ्वी पर आ गया था कि मनुष्य की मृत्यु हो रही थी, पर अब मैं आ गया हूँ कि मैं अब तुमको छुटकारे के कार्य दिखाऊं। जो अदन की वाटिका में नहीं हो सका, जो काम सृष्टि नहीं कर सकी, उसको प्रभु यीशु मसीह पूरा करने के लिए आए। और प्रभु ने बोला ठीक है, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मैं किस लिए आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह छुटकारे के कार्य को पूरा करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह आकाश की ओर देखे, स्वर्ग की ओर देखे और परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिए। इस चीज़ को हमेशा याद रखिए कि आपके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ़ हो, परेशानी हो, ऊंचाई हो, नीचाई हो, गहराई हो, चाहे वो लंबा हो, छोटा, कुछ भी सिचुएशन आपके जीवन में, चाहे अपने जीवन के सबसे निचले स्थान में है या अपने करियर के पीक में है, आप परमेश्वर पिता को हमेशा आप धन्यवाद दीजिए। अब आप बोलेंगे अर्पित धन्यवाद देने से क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली हाथ में ली, प्रभु स्वर्ग की ओर देख करके धन्यवाद दिए। और प्रभु यीशु मसीह ने जब बांटा धन्यवाद दे करके, तो 12 टोकरी रोटी बची। और बाइबल हमको बताती यूहन्ना 6वें अध्याय में कि लोगों ने जितना चाहा उतना उन्होंने खाया, उसके बावजूद 12 टोकरी रोटी बची। धन्यवाद देने से परमेश्वर की सप्लाई आती है। और दूसरी बार जब हम देखते हैं लाजर की कब्र के सामने प्रभु यीशु मसीह पिता को धन्यवाद दिए। धन्यवाद देने से मुर्दे जीवित हो जाते हैं। धन्यवाद देने से, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने से आपके जीवन में जो बंधन है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से तोड़े जाते हैं। धन्यवाद देने से आपके जीवन में जो परेशानी है, जो आपका दुख है, वो धन्यवाद देने से आनंद में बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग की ओर देख करके पिता को धन्यवाद दिया और प्रभु यीशु मसीह बोले लाजर निकल आ, लाजर कम फॉर्थ। और जो 4 दिन से मरा हुआ था, जिसकी बॉडी सड़ रही थी, बाइबल हमको बताती है डिकम्पोज हो रही थी, वो लाजर जीवित होकर के बाहर आ गया। तो ये मेरे और आपको क्लियर रिप्रेजेंट करता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। जो प्रोफेसी परमेश्वर पिता ने की थी अदन की वाटिका में, परमेश्वर पिता ने जो प्रोफेसी की थी कि उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसके 15वें पद में कि मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। नाउ यहाँ पे मेरे साथ ध्यान दीजिए परमेश्वर के वचन में कि वंश स्त्री के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। वंश जो है वो पुरुष के द्वारा उत्पन्न होता है, वो पिता के द्वारा वंश चलता है। परंतु परमेश्वर पिता ने बोला कि मैं तेरे और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। तो एक्चुअली में परमेश्वर पिता वर्जिन बर्थ की भविष्यवाणी को परमेश्वर पिता ने किया था। परमेश्वर पिता ने कुंवारी कन्या के द्वारा जन्म की भविष्यवाणी परमेश्वर ने की थी। और परमेश्वर पिता की पवित्र आत्मा के द्वारा मरियम ने प्रभु यीशु मसीह को कंसीव किया और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने उस रिडेम्पशन के वर्क को, उस छुटकारे के कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जो सृष्टि की रचना नहीं कर सकी, उसे छुटकारे के कार्य ने पूरा किया। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेरे और आपको हर एक चीज़ों से प्रभु ने हमको छुड़ा लिया। जो कि जब अदन की वाटिका से जब पाप आया तो पाप के परिणाम भी इस पृथ्वी पर आ गए, जो कि है बीमारी, दुख, तकलीफ, परेशानी, चिंता, टेंशन, ये सारी चीज़ें इस पृथ्वी पर आ गई। इवन ये जो कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस के जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, ओमिक्रॉन के रूप में, डेल्टा वेरिएंट के रूप में, ब्लैक फंगस के रूप में, ये सारे जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, ये सब वो पाप के परिणाम हैं। परंतु आज हमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें इन सारी चीज़ों से रिडीम कर लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको इन सारी चीज़ों से छुड़ा लिया है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे तो जो 10 विपत्ति नहीं कर सकी, 10 विपत्ति परमेश्वर ने क्यों भेजी मिस्र देश पर? अपने लोगों को निकालने के लिए। जो 10 विपत्ति नहीं कर सकी उसे यीशु के लहू ने कर दिखाया। वो क्या था? परमेश्वर पिता ने बोला कि तुम मेमने के लहू को लेकर के अपने दरवाजे के अलंगों पर और चौखट पर लगाना, अलंगों पर और चौखट पर लगाना, और यीशु मसीह के क्रूस को बनाना, यीशु मसीह का क्रूस। और एक्चुअली में जो पुराना नियम है जिसे हम पढ़ते हैं वो प्रभु यीशु मसीह की शैडो है, यीशु मसीह की परछाई है। तो जो 10 विपत्ति नहीं कर सकी उसे यीशु के लहू ने कर दिखाया। और फाइनली मिस्र देश से
सारे इसराइलियों को परमेश्वर ने बाहर निकाल लिया यीशु के लहू से। और आज उसी यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरे और आपके सारे पाप, भूत भविष्य और वर्तमान, प्रिय भाइयों और बहनों, इस चीज़ को ध्यान से समझिए कि आज हम इसे अपने मनुष्य की बुद्धि से हम ऐसा सोचते हैं कि उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो है वो 25 साल का है और 25 साल की उम्र में उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मेरे 25 साल के जो पुराने पाप थे वो क्षमा हो गए हैं, अब आगे से जो मेरे जीवन में गलतियां होंगी उसकी मुझे क्षमा मांगनी है। देखिए, आपका जो जितना भी जीवन है वो पूरा परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। परमेश्वर ने आपको बनाया अपने जैसा, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में। उदाहरण के लिए यदि आपका जीवन 80 वर्ष का है तो पूरा 80 वर्ष परमेश्वर के सामने में खुला हुआ है। इस 80 वर्ष में आपके जीवन में कितनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर देने वाले वो सारी परमेश्वर के सामने खुले हुए हैं। कितनी मिस्टेक्स, कितनी गलतियां इस 80 वर्ष के जीवन में आपकी थी, उन सारी गलतियों को परमेश्वर ने उठाया। क्योंकि इस चीज़ को ध्यान रखिए, मैं और आप, हम समय से बंधे हुए हैं, परमेश्वर पिता समय से बंधे हुए नहीं हैं। परमेश्वर पिता वो हैं जिन्होंने समय को बनाया। और बाइबल बोलती है परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 वर्ष और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। तो परमेश्वर के सामने हमारा पूरा जीवन खुला हुआ है और हमारे पूरे जिंदगी के पाप को, भूत भविष्य और वर्तमान के पाप को उठा के परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। और यीशु मसीह के उस बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे सारे पाप, भूत भविष्य और वर्तमान धुल करके साफ हो गए हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन में जितने भी श्राप थे वो सारे श्राप कैंसिल हो चुके हैं, हर एक कर्स कैंसिल हो चुके हैं और वो जो श्राप थे अब वो आशीष बन गए हैं मेरे और आपके जीवन में। जितनी भी हमारी अधार्मिकता थी, बुराइयां थी, जितनी भी गंदी चीज़ें हैं, सबको परमेश्वर ने यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और वो सारी चीज़ें आज मेरे और आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और आज मैं इसे बहुत ही स्पष्ट और क्लियर रीति से मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि अब आप मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। प्रिय भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तू अपने भाई की आंख का तिनका क्यों निकालता है जब तेरी ही आंख में लट्ठा लगा हुआ है। तो एक्चुअली में जो लकड़ी है वो मनुष्य की ह्यूमैनिटी को दर्शाती है, मानवता को दर्शाती है। तो आज जो मनुष्य हैं, मैं और आप, हम एक दूसरे को नेचुरली हम देखते हैं कि उसके जीवन में कितनी गलतियां, उसके जीवन में कितने पाप हैं, उसके जीवन में कितनी बुराइयां हैं, ये हम देखते हैं। परंतु बाइबल में कई जगह पे ये लिखा हुआ है, जैसे शमूएल जब दाऊद का अभिषेक करने के लिए गया, और ऐसे बहुत जगह पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऊपरी स्वभाव को नहीं परंतु अंदर को देखते हैं, और जैसे परमेश्वर पिता देखते हैं वैसे मनुष्य नहीं देख सकता। तो परमेश्वर पिता आपको प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता आपको पवित्र, आपको धर्मी और आपको आशीषित देखते हैं। आज भले ही आप सोचते हैं कि मैं गंदा हूँ, मेरे जीवन में बुराइयाँ हैं, परंतु परमेश्वर पिता आपको नहीं देखते। परमेश्वर पिता आपको पवित्र देखते हैं, आपको धर्मी देखते हैं। जैसे कि ये फाइनल पॉइंट है, इसके बाद हम इस सर्विस को क्लोज करेंगे। जैसे कि पुराने समय में जब परमेश्वर के पवित्रों के पवित्र में वो जाता था, जब आप इसे बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, तो यदि महायाजक पवित्र है, ध्यान से सुनिए, यदि महायाजक पवित्र है और पूरी इस्राएल की प्रजा पापी है, उनके जीवन में गलतियां हैं, तो उस महायाजक के कारण, उसकी पवित्रता के कारण परमेश्वर पिता पूरे इस्राएलियों को, पूरी जो मंडली थी जिनमें गलतियां थी, जिनमें पाप थी, परमेश्वर उस एक महायाजक के पवित्रता और धार्मिकता के कारण पूरी मंडली को परमेश्वर ग्रहण करते थे। परंतु जब पूरी इस्राएल की मंडली, यदि वो पवित्र है, पूरी इस्राएल की मंडली धर्मी है, और जो महायाजक जो परमेश्वर के सामने जा रहा है, जो कि पूरी मंडली को रिप्रेजेंट कर रहा है, यदि उसके जीवन में गलती है, यदि वो पापी है और यदि वो गलत तरीके से परमेश्वर के पास जा रहा है, तो उस एक महायाजक के कारण जो पूरी पवित्र मंडली है, परमेश्वर पिता उसको पापी डिक्लेयर कर देते थे। आज मेरा और आपका ऐसा अद्भुत, सामर्थी और महान महायाजक है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसके जीवन में कोई भी गलतियां नहीं है। यीशु मसीह की जो सोच है वो हमेशा पवित्र सोच है। तो यीशु मसीह पिता के सामने जब वो जाते हैं, जो कि मेरे और आपको रिप्रेजेंट करते हैं, यीशु मसीह के छाती में जो पत्थर लगे हुए हैं, बहुत बहुमूल्य जेम्स, वो मैं और आप हैं। जब प्रभु यीशु मसीह पिता के पास जाते हैं मेरे और आपको रिप्रेजेंट करते हुए, तो प्रभु यीशु मसीह की जो सोच है
उसी सोच के अनुसार परमेश्वर पिता मेरे और आपसे व्यवहार करते हैं। भले ही इस वचन को सुनते हुए आपके दिमाग में कई बार गलत सोच विचार आ जाते हैं, कई बार गलत विचार आपके सोच में आ जाते हैं। ये हमारे नेचुरल और कार्नल थॉट्स हैं, परंतु यीशु मसीह के हमेशा पवित्र थॉट्स हैं। यीशु मसीह के हमेशा अच्छे सोच विचार हैं। तो परमेश्वर पिता यीशु मसीह के उन विचारों के द्वारा, यीशु मसीह के उन कार्यों के द्वारा, यीशु मसीह के चाल चलन के द्वारा मेरे और आपको ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर पिता महायाजक के द्वारा इस्राएलियों को ग्रहण करते थे। और मलकीसिदक के आदेश से मेरा और आपका ऐसा महान याजक है जो एक बार अपने लहू से हमारे सारे पापों को क्षमा करके पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। तो क्रिसमस का जो मेन पर्पस है प्रिय भाई और बहनों, वो मेन पर्पस ये नहीं है कि हम सांसारिक तौर पर हम कैरल सिंगिंग में थोड़ा सा नाच लिए, खुशी मना लिए, आनंद कर लिए, हो गया क्रिसमस। पर जब क्रिसमस मना करके वापस आप नए वर्ष में प्रवेश किए, फिर आपको लगता है अभी भी मेरे जीवन में गलतियां हैं, मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में कर्ज है। ये संसारिक कर्ज नहीं बोल रहा मैं, पापों का कर्ज, अभी मेरे जीवन में गलतियां हैं। तो ये क्रिसमस का सही पर्पस या सही उद्देश्य नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्रिसमस की जो असली खुशी है, क्रिसमस का जो असली आनंद है, वो आनंद ये है कि एक समय था जब मेरे जीवन में गलतियाँ थी, मेरे जीवन में बुराइयाँ थी, मेरे जीवन में पाप थे, और परमेश्वर पिता ने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि मेरे लिए अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिए कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करके मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। और प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पर आए। यीशु ने मेरे पापों को, मेरे अधर्म के कामों को, मेरे श्राप को, मेरी गंदगी को और मेरे सारे कर्ज को, जिसे मैं कभी चुका नहीं सकता था, यीशु ने क्रूस में मेरे लिए चुका दिया। और मेरे सारे कर्ज को अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा यीशु ने माफ़ किया। अब मेरे जीवन में कोई भी पाप नहीं है, कोई भी गलतियां नहीं है, मेरे जीवन में कोई भी कर्ज नहीं है, परंतु अब मैं उतना ही पवित्र हूँ, उतना ही धर्मी हूँ जितने पवित्र और जितने धर्मी प्रभु यीशु मसीह हैं। और जब आप इस चीज़ को अपनी आत्मा में, अपने कंसाइंस में, जैसे बाइबल बोलती है विवेक, कॉन्शियंस, आज आप कई बार नोटिस किए होंगे कि आपसे कई बार कुछ गलतियां हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कई बार आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल जाता है या कई बार आप गलत काम कर बैठते हैं, तो आपको अंदर से गिल्टी महसूस होता है, आपको अंदर से बहुत खराब महसूस होता है। ये हमारा विवेक है, ये हमारा कॉन्शियंस है। कब बाइबल हमको बताती है कि तुम्हारा विवेक तुम्हें दोषी ठहराता है। तो एक्चुअली में जब आपका विवेक आपको ये बोले कि हाँ, असीम शांति, मेरे सारे कर्ज माफ़ हो चुके हैं, जब आपसे गलतियां भी हो रही हैं, आपके मुंह से गलत शब्द भी निकल रहा है, तब भी आपका विवेक आपको बोलता है कि ये जो गलती है, ये क्रूस में ऑलरेडी परमेश्वर ने इसे माफ़ कर दिया यीशु के लहू के द्वारा। ये क्रिसमस का रियल पर्पस है, ये क्रिसमस का सही उद्देश्य है, और यही एक असली खुशी है। जब तक आपको यही नहीं पता कि मेरे कर्ज माफ़ हुए हैं, तो आप कैसे आनंद मना सकते हैं? आप भले ही ऊपर से आनंद मनाएंगे, आनंद ऊपर से खुशी मनाएंगे, परंतु अंदर में कहीं ना कहीं आपको दुख होगा, आपको चिंता होगी कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप कोई धोखे के साथ या बाय मिस्टेक आप इस वचन को नहीं सुन रहे। परमेश्वर पिता ने आपको यहाँ पर ले करके आए हैं कि आप यीशु मसीह से आपका एनकाउंटर हो सके, यीशु मसीह की उस ब्यूटीफुल मैजेस्टी से, यीशु की उस महिमा से आपका एनकाउंटर हो सके, और आप इस चीज़ को जान सकें कि आपके जो सारे पाप हैं वो क्षमा हो चुके हैं, और अब आपका जो विवेक है, आपका जो कंसाइंस है, वो आपको पवित्र और आपको धर्मी डिक्लेयर करता है। तो आपके जीवन में जब गलतियां भी होती हैं, तो उस गलती के द्वारा अपने जीवन को मत देखिए, उसी वक्त अंगीकार करिए कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। क्योंकि जब आप अंगीकार करेंगे, आप यीशु मसीह को महिमा देते हैं कि प्रभु आपने क्रूस में उस कार्य को पूरा किया है। तो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप में से हर एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे। और मैं चाहूँगा कि आप में से जितने लोग जो अभी मुझे सुन रहे हैं इस सर्विस के द्वारा, और जितने लोग इस वीडियो के द्वारा भी मुझे सुन रहे हैं, जो कि YouTube के द्वारा इस वीडियो में मुझे सुन रहे हैं, यदि अभी तक आपने इस अद्भुत परमेश्वर के प्रिय पुत्र को यदि अभी तक आपने ग्रहण नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप यीशु मसीह को अपना जीवन दें। परमेश्वर पिता ने आपसे प्रेम किया, यीशु मसीह को भेजने का कोई और उद्देश्य परमेश्वर का नहीं था। परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, और आप ही के लिए परमेश्वर ने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया कि आप यीशु पर विश्वास करके आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। ये सारी चीज़ें आप ही के लिए हैं। परंतु यदि अभी तक आपने इस अद्भुत प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा
कि आप मेरे साथ प्रेयर करें। इस प्रेयर में मैं आपकी सहायता करूंगा और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते चले जाएं। तो मेरे पीछे प्रेयर करके यीशु मसीह को रिसीव करिए। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए दे दिए कि मैं उन पर विश्वास करूं और विश्वास करके मैं अनंत जीवन को पाऊं। मैं धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता कि आपका प्रेम बहुत महान है। प्यारे पिता, आपने कभी नहीं चाहा कि मैं नाश हो जाऊं या मुझे दंड मिले, परंतु आपने मुझे बचाने के लिए, मुझे अंधकार और पापों से निकालने के लिए आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में कुर्बा कर दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए वो मारे गए, परंतु मेरे धर्मी ठहरने के लिए वो मृतकों में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं और आपकी दाहिनी ओर विराजमान है मेरे अनंत काल के महायाजक के रूप में। और आप यीशु मसीह को देख करके आप मेरे साथ व्यवहार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र हैं तो मैं भी पवित्र हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि मेरे महायाजक प्रभु यीशु मसीह हमेशा वो पवित्र और धर्मी है जो आपके सामने है। मैं आपके इस महान प्रेम के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। विश्वास के साथ इसे कहिए, यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। इस पूरे आने वाले सप्ताह में हम फिर से नेक्स्ट संडे को हम जुड़ेंगे और फिर से हम अपने प्रभु यीशु मसीह पर मेडिटेट करेंगे। हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, यीशु मसीह को हम उनकी महिमा में देखेंगे। तो इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार के कोविड-19 के वायरस से और कोविड-19 के जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, डेल्टा वेरिएंट के रूप में, ओमिक्रॉन के रूप में, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपके और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करे। परमेश्वर पिता अपने मुख का प्रकाश आपके और आपके परिवार के ऊपर चमकाएं और हमेशा परमेश्वर पिता आप पर अनुग्रहकारी रहें। और परमेश्वर पिता आपको अपनी पहचान में, यीशु मसीह की पहचान में परमेश्वर पिता आपको ज्ञान और प्रकाश की आत्मा देवे कि आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं और आप प्रभु यीशु मसीह में और विश्वास में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच एंड शालोम।